हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में। तो जैसे ही हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट होता है। अब ये शुगर कंटेंट हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3 सिचुएशन है। पहली है नॉर्मल सिचुएशन, दूसरी है इम्पेयर्ड ग्लूकोज सिचुएशन। इम्पेयर्ड ग्लूकोज सिचुएशन होती है प्री डायबिटिक सिचुएशन, मतलब कि डायबिटिक से पहले वाली सिचुएशन। उसके बाद आती है डायबिटिक सिचुएशन। अब जैसे ही हम फास्टिंग सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पर ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम होता है। तो हम नॉर्मल सिचुएशन के बारे में जानेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में फास्टिंग टाइम में हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है, वो होता है 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर ईटिंग। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं, अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो वो कितना हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन में, अगर 170 टू 200 है तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कि कम होने लगता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये कितना होगा, ये होगा 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद बात करेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल की, मतलब कि प्री डायबिटिक सिचुएशन। इसमें जो फास्टिंग वाला टाइम होता है, इसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, वो होता है 101 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद बात करेंगे आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद कितना होगा, वो होगा 190 से 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद बात करेंगे 2 से 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद कितना होगा, ये होगा 140 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये वाली जो सिचुएशन थी वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल की थी, मतलब कि डायबिटीज से पहले वाली, जस्ट पहले वाली सिचुएशन थी। अब बात करेंगे ब्लड में ग्लूकोज का वो लेवल जिसमें डायबिटिक सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर फास्टिंग सिचुएशन में, मतलब कि भूखे पेट, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 126 पॉजिटिव मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आ रहा है तो ये सिचुएशन होती है डायबिटिक सिचुएशन। उसके बाद अगर यही सिचुएशन खाना खाने के बाद में 220 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ग्लूकोज लेवल आ रहा है ब्लड में, तब ये सिचुएशन होती है डायबिटिक की। अगर खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी वैल्यू 200 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, तब ये सिचुएशन होती है डायबिटिक सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में। तो यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट को डायबिटीज़ है, कौन से पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। थैंक यू।